नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। बुध जो है वो 9 अप्रैल से 10 मई तक मीन राशि में रहेंगे और 2 से 25 अप्रैल तक वक्र अवस्था में रहेंगे। मंगल 23 अप्रैल से 1 जून तक मीन राशि के अंदर आएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल शुरू के 23 दिन तक आपके चतुर्थ स्थान में है। बाद में पंचम भाव में आएंगे राहु के साथ। तो ये महीना जो भी टेक्निकल पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत बेहतर परिस्थिति लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि ये जो भी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के अंदर है उनको भी बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। शनि मंगल की अवस्था के कारण लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि प्रिसाइज वर्क करता है। तो इस परिस्थिति के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो मुझे लगता है कि शनि मंगल की अवस्था की वजह से आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से बचना चाहिए। मन में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से बचना चाहिए और एक स्वभाव में आपके कहीं पर भी वो कहते हैं ना कि अग्रेशन आप पर हावी ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड जो है गुरु बनकर आपके 6th हाउस में है, डिस्प्यूट के घर में है, और यहाँ सूर्य की अवस्था आएगी 13 तारीख से। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि गुरु सूर्य की अवस्था के कारण मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी ज्वाइंट बिजनेस के अंदर हैं, परिवार के अंदर कहीं पर भी किसी को भी उधार पैसे देते हैं, तो वहां पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और अगर किसी भी प्रकार के डिस्प्यूटेड अवस्था हो तो अपने वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखिएगा, क्योंकि मुझे करते हैं आपके तृतीय स्थान की तृतीयेश जो है शनि बनकर आपके चतुर्थ स्थान में मंगल के साथ है। यहाँ शनि मंगल के योग की वजह से मैं कहूंगी कि टेक्निकली ये आपको परफेक्ट बनाएंगे। कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन जो होगा वो आपकी स्किल्स को बढ़ाने वाला होगा। और मुझे लगता है ये महीने में शुरू के 23 दिन का समय ऐसा है कि जहां पर डेफिनेटली आप वर्क फ्रॉम होम भी कर पाएंगे और यहाँ पर आपको जो भी कार्य कहा जाएगा वो बहुत ही एफिशिएंटली होगा। और यहाँ एक ही चीज कहूंगी कि अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है, बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन या किसी के साथ भी आप एक तरह से कहा जाए कि ये थर्ड हाउस जो है चाइल्डहुड फ्रेंड्स का भी होता है, छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो वहां पर आप कहीं पर भी पार्टनरशिप में है या साथ में काम करते हैं तो वहां पर आपको एक तरह से कहा जाए कि बहुत पीसफुल होकर कार्य करना होगा। किसी भी डिस्प्यूटेड अवस्था को आप अवॉइड कीजिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ स्थान में शनि मंगल है, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए शुरू के 23 दिन का समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, मुझे लगता है बहुत बेहतर अवस्था है। और यहाँ आप अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी काम करते हैं तो बहुत बेहतर परिस्थिति होगी। माता के साथ कोई भी प्रकार का विवाद क्रिएट होता है तो वहां पर आप पीसफुल रहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शनि मंगल जब भी साथ में होते हैं वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन देते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल बनाते हैं, बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कार्य करता है। तो उसमें मुझे लगता है कि फैमिली रिलेशंस में ये चीज के अंदर बहुत कंट्रोल्ड होकर कार्य करना होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। इस महीने मुख्य रूप से देखा जाए तो सूर्य बुध और राहु का एक योग बन रहा है। सूर्य 13 तारीख तक यहाँ पर है और शुक्र का प्लेसमेंट भी यहाँ पर पंचम भाव में है। तो जो भी लोग मेडिसिन के अंदर हैं, जो भी एक तरह से कहा जाए कि डिजाइनिंग क्षेत्र में है, टेक्निकल स्पेशली कहा जाए आईटी क्षेत्र में है, एक लाभकारी अवस्था है। मगर शुरू के 13 दिन तक ग्रहण दोष है और बुध का वक्री भ्रमण कंप्लीटली यहाँ पर है 9 तारीख से। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा भटकाव से बचना है। मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप ज्यादा हावी हो सकती है, इस वजह से आप अपने एजुकेशन के अंदर डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ बुध का नीचस्थ भ्रमण जब एग्जाम्स होते हैं वहां पर व्यक्ति को कॉम्प्लिकेट कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूजन से आप सॉर्ट आउट रहिएगा। मुझे लगता है आप अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी, शुक्र राहु की वजह से शुक्र काफी उच्च के हैं, तो आप
अगर आईटी क्षेत्र में है, कोई मेडिकल क्षेत्र में है, तो 23 तारीख के बाद का समय मेडिसिन क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है बहुत बड़े कहते हैं ना रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज से आपको कंप्लीटली दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये महीना बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है कोई भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए। आप ग्रेजुअली आप जो कार्य करते हैं उसमें आप कर सकते हैं, बट बहुत बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। ये चीज है कि लव रिलेशनशिप में इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ग्रहण दोष भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, बुध यहाँ पर नीचस्थ अवस्था में है, तो जो भी रिलेशनशिप में है तो ये महीना बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रहेगा। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक दूसरे के प्रति जो विश्वास क्रिएट करता है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है वो रिलेशनशिप फेक ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको पहले कोई भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले उस संबंध के अंदर कितना इमोशन है, कितना फीलिंग्स है, इस चीज को आप चेक कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि कोई भी प्रकार का धोखा होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बाकी जो भी मेडिकल क्षेत्र में है उनके लिए फायदेकारक परिस्थिति है। ये है कि स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो ये चीज में आपको डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा। 6th हाउस की बात करें तो 6th लॉर्ड मंगल है और चतुर्थ स्थान में है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रकार का लोन करना चाहते हैं, एजुकेशन लोन करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो 13 तारीख के बाद का समय गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य गुरु की अवस्था और वो भी दशमेश होकर सूर्य बैठे हैं यहाँ पर, तो कोई भी प्रकार का करियर के अंदर आप आगे बढ़ने के लिए कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। शत्रु यहाँ पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे 13 तारीख के बाद। स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस महीने ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या और हार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है तो वहां पर आपको डेफिनेटली ध्यान रखने की जरूरत है। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड 5th हाउस में है, राहु के साथ है। यहाँ पर मैरिड लाइफ के अंदर मुझे लगता है राहु के साथ जब उच्च का होके शुक्र बैठते हैं तो रिलेशनशिप मैरिज के बाहर भी रिलेशनशिप बन जाता है। तो किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस प्रकार की परिस्थिति हो तो उसको मुझे लगता है आपके लिए नुकसानकारक है। यहाँ पर मुझे लगता है पति पत्नी के बीच में एक अविश्वास क्रिएट होगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कहीं पर भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा आपको समय देने की जरूरत है, क्योंकि ये जल्दबाजी में आप कोई भी प्रकार के ऐसे निर्णय लेते हैं तो वहां पर आपको मुझे लगता है कि नुकसान होगा। तो आपको थोड़ा समय संबंध को देना चाहिए और इस महीने बहुत बड़े निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी, गृहस्थ जीवन में भी क्लैश होगा और कहीं पर भी एक अविश्वास क्रिएट होता है, तो इस चीज का आपको इस महीने टॉलरेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल की अवस्था शुरू के 23 दिन तक कंप्लीटली 7th हाउस को दृष्टि संबंध है और राहु के साथ शुक्र का प्लेसमेंट है जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। यानी कि बिजनेस के अंदर आप कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो बहुत फायदेकारक परिस्थिति रहेगी। बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। यहाँ पर आप जितना भी आप सिंगल हैंडेडली काम करेंगे या पति पत्नी मिलकर कार्य करते हैं तो वहां पर आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है बुध बनकर आपके पंचम भाव में, तो ये अष्टम भाव का स्वामी जिस प्रकार की पोजीशन में है, जो मुझे लगता है कि मानसिक अवस्था, मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रही है, आपको नेगेटिविटी आप पर हावी होगी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आप परेशान हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप हो उसमें अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो इस महीने उस रिलेशनशिप को प्रॉपर समय दीजिएगा और स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार के भटकाव से दूर रहना है। इस महीने रिसर्च के अंदर भी कंफ्यूजन रहेंगे क्योंकि बुध डिस्टर्ब है। नीचस्थ अवस्था का बुध जो है वो अनिर्णय की परिस्थिति लेता है एजुकेशन में भी और रिलेशनशिप में भी। इन दो पार्ट में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी करियर ओरिएंटेड चीजों के अंदर आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, मगर रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश चंद्रमा है और ये अवस्था ऐसी है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन में थोड़ी सी कमी रहेगी। आप कोई भी प्रकार का मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इस महीने आपको रुक जाना चाहिए। भाग्य यहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट्स के साथ है। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश सूर्य बनकर इनिशियली 13 दिन तक राहु के साथ है, तो अगर जॉबलेस हैं तो 13 तारीख के बाद बहुत अच्छे कार्य बनेंगे। 13 तारीख के बाद एक तरह से भले ही 6th हाउस में सूर्य का भ्रमण हो रहा है मगर गुरु के साथ है, तो आप एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि पब्लिक सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यहाँ पर आप अपने कार्य में कोई भी प्रकार की बाधा महसूस कर रहे थे तो 13 तारीख से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही स्थिर और स्थायी होकर कार्य कीजिए, किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जर्नी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आप जो भी डिसीजंस लेंगे बहुत बेहतर रहेंगे, करियर रिलेटेड डिसीजंस बहुत प्रॉपर हो पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है वो बुध बनकर आपके पंचम भाव में है, वक्र अवस्था में है, तो मुझे लगता है कि इनिशियली 6th हाउस में, उसके बाद 5th हाउस में बुध का प्लेसमेंट केतु के साथ, फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर मुझे लगता है आप बहुत एकांत प्रिय भी होंगे, साथ साथ में आप बहुत ज्यादा कार्य के ऊपर फोकस्ड करेंगे ना कि लोगों पे। यहाँ पर डिटैचमेंट देता है केतु, तो मुझे लगता है कि इस समय आपको अपने काम पे एफिशिएंटली ध्यान देना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर राहु के साथ पंचम भाव में, बच्चों के खर्च मुझे लगता है परेशान कर सकते हैं। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस है। जो भी विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये समय बेहतर है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो खर्च आपके विदेश जाने के पीछे हो सकते हैं। आईटी क्षेत्र या डिजाइनिंग क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर खर्च पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में भी मुझे लगता है रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। कोई भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो इस महीने 13 तारीख तक ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।